एक बेटी के कारण और करोड़ों बेटियों का नहीं सुन रहे, उनको करोड़ों बेटियां नहीं देखी जा रही। वो बोलते हैं कि मन की बात, तो मन की बात हम भी कह रहे हैं ना, हमारे मन की हम भी तो सुना रहे हैं, तो उनको हमारा भी तो सुनना चाहिए। बापू का तो कोई सबूत ही नहीं है, कोई प्रमाण ही नहीं है, तो अभी बापू को 9 साल से बंद करके रखे। मैं मोदी जी से पूछती हूँ, उनको क्या डर है हमारे बापू जी से? सो आज हमारे बापू को बाहर नहीं लाना चाहते। घंटों घंटों सत्संग सुनते थे, घंटों घंटों आशीर्वाद लेते थे। मेरा सौभाग्य रहा है कि जीवन में जब कोई नहीं जानता था, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं और बापू के ही कारण आज इतनी बड़े ओहदे पे बैठे हैं। હું પૂજ્ય બાપુના ચરણોમાં નતમસ્તક થઈને કહું છું કે આપના આશીર્વાદમાં સામર્થ્ય છે, આપની પ્રેરણામાં સામર્થ્ય છે। खाली बापू के ही कारण वो आज बैठे हैं ना प्रधानमंत्री बन के, वो बापू के ही कारण। हमारा सपना साकार हुआ। 8 साल पहले मैंने मोदी को कहा हम तुमको पीएम देखना चाहते हैं, भगवान ने हमारा मनोरथ पूरा कर दिया। अपने मन में धारणा की थी कि अब हम मोदी जी आ गए प्रधानमंत्री बन के, अब हमारे बापू जल्दी बाहर आएंगे। अभी किसानों का ले लिया, 3 तलाक छुड़ा दिया, कितना कितना सब छुड़ा दिया, तो हमारे लिए कोई कानून नहीं है, हमारे लिए सब कानून मर गई। और वो जानते हैं, जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं, जानते हुए भी अनजान बने, हमें बेवकूफ समझ रहे हैं। हम बेवकूफ नहीं है। एक दिन तो आएगा कि जब बापू बाहर आएंगे सम्मान के साथ, और फिर सुनाओगे बापू के बाद। तो अभी मैं यही कहना चाहती हूँ अब हमारे मोदी सरकार से कि भाई बहुत दिन हो गए, 9 साल हो गए, हमारे बापू को अब जल्दी से जल्दी हमारे बीच कर दो। हमें बहुत दुख है, बहुत, यानी बहुत ही। गलत है बापू, गलत है, क्या कहोगे? भैया मैं कुछ भी नहीं, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, लोगों से क्या मतलब है। लोग तो बोलते, पर मोदी जी को मालूम है, मोदी जी मेरे ही सामने, मैंने मोदी जी को देखा है कि देते थे, बैठते थे मोदी जी। आज मोदी जी को नहीं मालूम, देखो 3 तलाक छुड़ाई है ना, और किसानों को सब दिया, किसानों को पूरा कर दिया। आज हमारी एक बेटी के कारण और करोड़ों बेटियों का नहीं सुन रहे, उनको करोड़ों बेटियां नहीं देखी जा रही हैं, उनको वो बोलते हैं कि मन की बात, तो मन की बात हम भी कह रहे हैं ना, हमारे मन की हम भी तो सुना रहे हैं, तो उनको हमारा भी तो सुनना चाहिए। और हमारा ऐसा तो क्या किया, बापू को सत्ता चाहिए? नहीं ना, बापू को उनकी सत्ता से, अरे बापू तो इतनी बड़ी सत्तावान है कि उनकी सत्ता का तो कोई पार ही नहीं है, और उनकी सत्ता में कोई आ जाए और निहाल हो जाता है, तो उनको हमारे बापू से क्या परेशानी है? तो बापू का वही है जो हमारे बापू आज प्रधानमंत्री जो चाहे वो कर सकता है, तो नहीं ला सकते थे। जब हम पहली बार ये प्रधानमंत्री बने थे तो हमने ऐसा अपने मन में धारणा की थी कि अब हम मोदी जी आ गए प्रधानमंत्री बन के, अब हमारे बापू जल्दी बाहर आएंगे। तो इनने तो 9 साल घुमा दिया, 9 साल निकाल दी। हमारे मन की, जो हमारा मन दुख होता है ना, वो हम ही जानते। आज ये पागल नहीं है, इतनी बहनें निकली हैं, हम पागल दिखते हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम नहीं जानते कि क्या हो रहा है। इतना नेता, अभिनेता कैसे वो भी बाहर आ गया। बापू का तो कोई सबूत ही नहीं है, कोई प्रमाण ही नहीं है, तो अभी बापू को 9 साल से बंद करके रखे। क्या है इसमें, क्या है? आपको क्या डर है? मैं मोदी जी से पूछती हूँ, उनको क्या डर है हमारे बापू जी से? सो आज हमारे बापू को बाहर नहीं लाना चाहते। चरणों में आकर सत्संग भी सुनते थे। हाँ सुनते थे, अरे सुनते थे, इतनी देर तक बापू के साथ बैठते थे। देखो मैंने आंखों से, मैंने इकली ने नहीं, और बहनों को भी पूछो, घंटों घंटों सत्संग सुनते थे, घंटों घंटों आशीर्वाद लेते थे, और बापू के ही कारण आज इतनी बड़े ओहदे पे बैठे हैं। खाली बापू के ही कारण वो आज बैठे हैं ना प्रधानमंत्री बन के, वो बापू के ही कारण। पर ये न सोचे, ऐसा नहीं है, सत्ता तो एक दिन जाती है, ये संसार की सत्ता है, गुरु की सत्ता नहीं है। बापू की सत्ता कभी हमारे से छीनी नहीं जाएगी, और ये सत्ता तो एक दिन चली जाएगी। भले आशीर्वाद, बापू ही बोले थे मैं तुझे प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ, मैंने सुना ये चीज। इसमें मेडिकल रिपोर्ट भी कुछ भी है, किस उस पे विनय पे बापू को अंदर रखा गया है?
किसके आप नहीं सुन सकते भाई? हम ही यही प्रार्थना करते हैं आपसे, हाथ जोड़ के पैर छूके। मैं तो कहती हूँ आप सामने मिलोगे तो पैर भी छू लेंगे। हमारे गुरु के कारण हमें कोई शर्म नहीं लगेगी। अभी किसानों का ले लिया, 3 तलाक छुड़ा दिया, कितना कितना सब छुड़ा दिया, तो हमारे लिए कोई कानून नहीं है? हमारे लिए सब कानून मर गई, कोई जिंदगी नहीं है हमारे लिए कानून। उनकी नज़र में हम गुनहगार हैं क्या? उनको ऐसा ही लगता है ना कि हम बापू के साथ रखते हैं, हम गुनहगार हैं। और आप बापू चुनाव लड़ते, बापू दुनिया की सत्ता में आते तो आज तक आ जाते। बापू के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बापू के बेटे के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सत्ता उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखती है संसार की। वो तो बड़ी सत्ता मान है, वो तो भगवान है भाई। मालूम पड़ेगा थोड़े दिन बाद कि बापू क्या चीज़ है। और वो जानते हैं, जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं, जानते हुए भी अनजान बने, हमें बेवकूफ़ समझ रहे हैं। हम बेवकूफ़ नहीं है। एक दिन तो आएगा कि जब बापू बाहर आएंगे सम्मान के साथ, बहुत बड़े सम्मान से, और फिर सुनाओगे बापू के बाद।